Dear students, in this video I will discuss about the rest part of the chapter 6. The next topic is third generation language, right? The disadvantages of low level machine and assembly language led to the development of high level language in the late 1950s and 1960s. Unlike low level languages, high level languages make it easy for programmer to develop and maintain programs. मीन्स जो आपकी सेकेंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेजेस थी जिसको हम कंबाइनली क्या बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज. ठीक है, लो लेवल लैंग्वेजेस की जो डेवलपमेंट थी वो क्या थी, वो थी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन. क्लियर. तो उन सब की फीचर्स को ओवरकम करने के लिए, उसके डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए हमने किसका इन्वेंशन किया, हाई लेवल लैंग्वेजेस का. जो क्या थी, प्रोग्रामर्स का जो डेवलप करने की, जो प्रोग्राम्स को मेंटेन करने का, हम इसको क्या बनाती है, मेंटेन करती है, इजीली मेंटेन कर सकते हैं प्रोग्रामर्स इसको. ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो क्या करती हैं, प्रोग्राम्स को मेंटेन करने में, डेवलप करने में प्रोग्रामर्स को हेल्प करती हैं. ठीक है, in addition to being easy for run on many different types of computer. ये क्या है, different types of computers पे run भी कर सकती है. 3 categories of high level languages exist: the third generation, fourth generation and natural languages. हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर 3 कैटेगरीज आती हैं आपकी. फर्स्ट इज थर्ड जनरेशन, देन फोर्थ जनरेशन एंड नेचुरल लैंग्वेजेस. वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्थ एंड नेचुरल लैंग्वेज इन नेक्स्ट टॉपिक्स. क्लियर. Here is the topic is third generation language. So it is an instruction, means the third generation language instruction is written as a series of English like words. आपकी जो 3GL है या थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है, उसकी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो किस में लिखी गई हैं, इंग्लिश वर्ड्स में. ठीक है. फॉर एग्जांपल, अ प्रोग्रामर राइट्स ऐड फॉर एडिशन और प्रिंट टू प्रिंट. ठीक है, जैसे आपका प्रोग्रामर है वो क्या ऐड करता है, राइट करता है प्रोग्रामर, कोड राइट करता है क्या, ऐड. किस चीज़ के लिए, एडिशन के लिए हम क्या प्रोग्रामर क्या यूज़ करेगा, ADD इन कैपिटल वर्ड्स. ठीक है. और प्रिंट करना है तो आप वो किसका यूज़ करेगा, PRINT इन कैपिटल वर्ड्स. ठीक है. सो तो मैनी थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस ऑल्सो यूज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सच एज मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, and plus for addition. So these English like words and arithmetic notation simplify the program development process for the programmer. In operators or in इंग्लिश वर्ड्स की वजह से क्या कर सकता है प्रोग्रामर, ईजिली उसको डेवलप कर सकता है किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को. ठीक है, क्योंकि वो हमारी ह्यूमन नॉन लैंग्वेज होती है. ह्यूमन नॉन नोटेशंस हैं, अरिथमेटिक नोटेशंस हैं, जिनको ह्यूमन ईजिली या यू कैन से यूज़र ईजिली क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है. राइट. सो द थर्ड जनरेशन लैंग्वेज रिक्वायर द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस टेल द कंप्यूटर what to do, accomplish and how to do it. Thus 3GL often are called procedural languages. With most 3GL, these procedures are developed using both the top-down approach and structured constructs within each module. So the complete conclusion is this: the third generation languages क्या करती हैं, आपकी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराती हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम को कि क्या वर्क परफॉर्म करना और कैसे परफॉर्म करना है. ठीक है. एक प्रोसीजरल वे में आपको आपकी कंप्यूटर सिस्टम को वो इंस्ट्रक्ट करती हैं. तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज को प्रोसीजरल लैंग्वेजेस बोलते हैं, जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के अंदर आती हैं. क्लियर. एज इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, द थर्ड जनरेशन लैंग्वेज कोड इज कॉल्ड द सोर्स प्रोग्राम. जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस के अंदर जो कोड लिखे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, उस कोड को हम बोलते हैं सोर्स प्रोग्राम, which must be translated to machine language before the computer can understand it. और उस सोर्स प्रोग्राम को, वो सोर्स प्रोग्राम किस फॉर्म में होता है, इंग्लिश वर्ड्स होते हैं उसमें और ऑपरेटर्स होते हैं. सोर्स प्रोग्राम के अंदर क्या क्या होता है, इंग्लिश वर्ड्स होते हैं और आपके ऑपरेटर्स होते हैं, जिनकी हेल्प से जो प्रोग्रामर है वो डेवलप करता है किसी प्रोग्राम को, बट वो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज नहीं होती. तो उसके लिए आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, विच इज़ मशीन लैंग्वेज. मीन्स आपको सोर्स प्रोग्राम्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मशीन लैंग्वेज में. राइट.
Thus, translation process often is very complex because one 3GL source program instructions translated into many machines. So, for third generation languages, the translation is performed using one of two types of programs, a compiler or an interpreter. Means थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस के अंदर मेन कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि इसमें जो ट्रांसलेशन होती है, जो ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, यूज़र लैंग्वेज को किस में, मशीन लैंग्वेज में. मशीन मीन्स आपकी कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में. तो उसके लिए आपको टू वेज में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो यूज़र लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में. What are the two ways? The first is compiler or using a interpreter. Right? So firstly we will discuss about what is compiler. A compiler converts the entire source program into machine language at one time. Compiler का main concept क्या है कि it converts the entire source program. Source program means I told you in the third generation language topic कि source program क्या होता है. It is a program that is written in user understandable language, you can say in the English words and using the operators. Like तो source program को किस में convert करना मशीन लैंग्वेज में at one time means एक ही बार में complete, जितना भी complete प्रोग्राम है आपका उसको एक टाइम पे ही वो क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में. कंपाइलर क्लियर. मशीन लैंग्वेज वर्जन दैट रिजल्ट्स फॉर कंपाइलिंग द 3GL इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट कोड. जो मशीन लैंग्वेज आपकी कन्वर्ट मतलब मशीन लैंग्वेज में जो मशीन लैंग्वेज जो कन्वर्ट हो जाती है आपकी, ठीक है, सोर्स प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ, तो जो आपका वर्जन आपको या आपका रिजल्ट आपको मिला, ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट कोड और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. ये ऑब्जेक्ट कोड आपका स्टोर होगा कहाँ पे, आपकी डिस्क पे. ठीक है, किसके लिए यूज़ करते हैं हम इसको, एग्जीक्यूशन के लिए. एग्जीक्यूशन मीन्स इसका आउटपुट निकालने के लिए कि हमने जो प्रोग्राम राइट किया है उसका क्या पर्टिकुलर आउटपुट होना चाहिए. तो उसके लिए आपके ऑब्जेक्ट कोड को आपका जो सिस्टम है वो स्टोर करके रखेगा आपकी हार्ड डिस्क में. क्लियर. सो वाइल इट इज़ कंपाइलिंग द सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट कोड, the compiler checks the source program syntax and verifies that the program properly defines the data it will use in calculation or comparison. The compiler then produces a program list which contains the source program and a list of any syntax errors. The conclusion is compiler क्या करता है, जब source program को object code या object program में convert करता है, ठीक है, it checks the source program syntax. किसको चेक करेगा, ये आपके सोर्स प्रोग्राम सिंटेक्स को चेक करेगा, उसको वेरीफाई करेगा कि यहाँ पे जो भी आपने डाटा यूज़ किया है उसका क्या होना चाहिए, वो एरर फ्री होना चाहिए. ठीक है, सिंटेक्स जो है वो भी करेक्ट होना चाहिए. क्लियर. सो इस टाइप से आप एक ही टाइम पे कंपाइलर का यूज़ करके अपनी सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट कर सकते हो मशीन लैंग्वेज में. क्लियर. दिस इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर while a compiler translate an entire program at once, an interpreter translates one program code statement at a time. Here is the big difference between the compiler and the interpreter. Compiler translate the entire program at once means आपका compiler पूरे program को एक ही बार में क्या कर देता है, translate कर देगा. Clear? But जो interpreter है वो आपकी one statement को at a time क्या करेगा, translate करेगा. Right? An interpreter reads a code statement. क्या करेगा वो, इंटरप्रेटर रीड करता है आपकी स्टेटमेंट को. ठीक है, कोड स्टेटमेंट है, जो भी आपने कोड राइट किया उस पर्टिकुलर वन लाइन को आपको वो आपकी कोड करे उसको रीड करेगा, उस कोड को रीड करेगा स्टेटमेंट को. देन कन्वर्ट इनटू वन और मोर मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस, देन एग्जीक्यूट द मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, फिर उसको कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में. क्लियर. फॉर द एग्जीक्यूशन ईच टाइम यू रन द सोर्स प्रोग्राम, जब भी आप सोर्स प्रोग्राम को रन करोगे, ठीक है, इट इज़ इंटरप्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट. मेन कंसेप्ट ये है कि इंटरप्रेटर आपका स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, वन स्टेटमेंट देन सेकंड देन थर्ड देन फोर्थ, ऐसे वन बाय वन स्टेटमेंट्स को क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा. लाइक नोट ऑल द प्रोग्राम एट अ वन टाइम. नो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज़ प्रोड्यूस्ड, कोई ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस नहीं होगा. वन बाय वन वो उसको चेक करता जाएगा और उसको कन्वर्ट करता जाएगा, इंटरप्रेट करता जाएगा स्टेटमेंट को. क्लियर. वन एडवांटेजेस ऑफ एन इंटरप्रेटर इज दैट इट इज़ इमीडिएटली डिस्प्ले फीडबैक व्हेन इट फाइंड्स अ सिंटैक्स एरर.
द प्रोग्रामर कैन करेक्ट एनी एरर। मीन्स इसका सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है कि ये इमीडिएटली आप उसको ये आपको एरर डिस्प्ले करता है, अगर उसको कोई वो एरर फाइंड आउट करता है तो, ठीक है। इंटरप्रेटर को अगर कोई एरर मिलता है तो उसी टाइम पे उसको डिस्प्ले करेगा, जिससे प्रोग्रामर क्या कर रहे उसको कर सके, उसको करेक्ट कर सके, ठीक है, उसको डिबग करे बिफोर द इंटरप्रेटर इवेलुएट्स द नेक्स्ट लाइन। उसके बाद क्या करेगा, द डिसएडवांटेजेस इज दैट interpreted programs do not run as fast as compiled programs because the program must be translated to machine language each time when it is executed। इंटरप्रेटर क्या होता है, ये थोड़ा सा स्लो होता है आपके कंपाइलर से, ठीक है, क्योंकि वन बाय वन स्टेटमेंट्स को चेक करेगा और अगर उसमें कोई एरर है तो इंटरप्रेटर वहीं पे स्टॉप हो जाएगा और आपका जो डेवलपर है वो उसको करेक्ट करेगा, तो उसमें क्या होगा, टाइम आपका कंज्यूम होगा। जबकि कंपाइलर क्या करता है, एक टाइम में सारी कोड को एग्जीक्यूट वो कन्वर्ट करता है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज में अगर कोई एरर है तो वो मल्टीपल एरर्स एक ही टाइम पे शो करेगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं कि ये आपका कंपाइलर है, कंपाइलर है जिसका यूज़ आप कब करोगे, जब आपको उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को कोई यूज़र्स को डिलीवर करना है, ठीक है, बिल्कुल रेडी है जब। बट हम इंटरप्रेटर का यूज़ करते हैं प्रोग्रामर के टाइम पे, जब हम उसको डेवलप कर रहे हैं। डेवलप मीन्स जब आप उस सॉफ्टवेयर को क्रिएट कर रहे हो उस टाइम पे आपको वन बाय वन स्टेटमेंट्स को चेक करना होता है, तो डेवलपर इसका यूज़ करते हैं इंटरप्रेटर का। Clear? Next is fourth generation language. Like a 3GL, a fourth generation language, you can say 4GL uses English like statements. Obviously जो थर्ड जनरेशन में थी कि English like statements यूज़ होती थी, ऑपरेटर्स का यूज़ था, same as it is in the fourth generation languages. A 4GL, however, is a non-procedural language, which means the programmer only specifies what the program should accomplish without explaining how. इसमें मेन कंसेप्ट क्या है कि वहाँ पे प्रोसीजरल था, कंसेप्ट था, ठीक है, कि प्रोसीजर था एक कि कैसे करना है, क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। बट इसके अंदर क्या है कि इसमें सिर्फ व्हाट द प्रोग्राम शुड अकम्प्लिश, नॉट हाउ टू डू, ठीक है। मीन्स इसमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि क्या उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपको अकम्प्लिश करना है, ना कि कैसे। Consequently, coding programs in a 4GL requires much less time and effort on the part of programmer. In fact, 4GLs are so easy to use that user will with very little programming background can develop programs using a fourth generation language. Means comparison to the third generation language, the fourth generation languages are very easy to use, जिसकी वजह से जो आपके यूज़र्स हैं वो क्या कर सकते हैं, ईजिली डेवलप कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम को, ठीक है, यूजिंग द फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस। क्लियर? द नेक्स्ट इज नेचुरल लैंग्वेजेस। Whereas a fourth generation language program must follow a specific set of rules and syntax, a natural language program doesn't. You can say like your fourth generation languages, ठीक है, your program must follow a specific set of syntax and rules, right? But in a natural languages, you can say the fifth generation languages, there is a type of query language that allow the user to enter request that reassemble human speech, right? Means आपकी जो फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज है वो क्या है, आपकी क्वेरी लैंग्वेज है, ठीक है, जो अलाउ करती है यूज़र को कोई भी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट एंटर करो और आप उसके अकॉर्डिंग आपको क्या होगा, उसका आउटपुट प्रोवाइड होगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, एन SQL query to obtain a list of GPAs that exceed 3.5 feet be written as select last name first name from student whereas GPA is greater than 3.5. A natural language version of the same query might be written or spoken as tell me the name of students with GPA over 3.5. लाइक आपने क्वेरी लगाई SQL के अंदर, ठीक है, जिसमें लिस्ट है किसकी, GPAs की लिस्ट है, कोई पर्टिकुलर नेम किसी कंपनीज़ का नेम लगा सकते हो आप, ठीक है। तो उसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका ओवरवेट कि 3.5 से एक्सीड ना करें, ठीक है, उन स्टूडेंट्स का, सॉरी, जिनका एक्सीड करता है 3.5 से 3.5 kg से वेट जिनका एक्सीड करता है, उनका क्या करें, आपको लास्ट नेम फर्स्ट नेम
शो कर दे, उस स्टूडेंट का या उस एम्प्लॉय का। ठीक है, तो आपको क्या क्वेरी लगानी है, GPA greater than 3.5. A natural language version of the same query might be written or spoken as tell me the name of students with GPA over 3.5. मीन उन स्टूडेंट्स के नेम बताने हैं। ठीक है, आप उसको स्पीक करके भी कर सकते हो या क्वेरी टाइप करके भी कर सकते हो। ठीक है, तो इससे आपको जो भी क्वेरी आपने की है कि टेल मी द नेम ऑफ स्टूडेंट्स विथ GPA ओवर 3.5, कि जिनका वेट 3.5 से हाई है, ग्रेटर देन है, उन स्टूडेंट्स की लिस्ट आपको शो हो जाए। सो ये क्वेरी लैंग्वेज के अंदर हम क्या कर सकते हैं, 5th जनरेशन लैंग्वेजेस हैं जो हम हमारी, और उसके अंदर क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ करके आप इन फंक्शंस को परफॉर्म करा सकते हो। क्लियर? Natural languages often are associated with expert system and artificial intelligence. These systems are popular in the medical fields but are not widely used in business applications. Next is object-oriented programming, abbreviated OOPS programming that supports object technology. It is an evolutionary form of modular programming with more formal rules that allows pieces of software to be reused and interchanged between programs. Major concepts are, the basic concept is here, the object-oriented programming is a programming that supports object technology. मीन्स जितने भी प्रोग्राम्स आपको क्रिएट करने हैं वो किसके बेसिस पे होंगे, ऑब्जेक्ट बेसिस पे होंगे। ठीक है, 3 बेसिक मेजर कंसेप्ट है जिनकी हेल्प से आप समझ सकते हो। फर्स्ट इज एनकैप्सुलेशन, inheritance and polymorphism. There are 3 concepts: encapsulation, inheritance and polymorphism. There are the 3 major concepts of object oriented programming language. First is encapsulation. Encapsulation is the creation of self-sufficient modules that contain the data and the processing, like data structure and functions that manipulates the data. Encapsulation का concept क्या है यहाँ पे, encapsulate means कैप्सुलेट करना, कैप्सूल की टाइप से, जैसे आपकी कैप्सूल के अंदर पूरी की पूरी जो आपकी टैबलेट होती है उसको फिल किया करके उसको कवर किया जाता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, सिर्फ कैप्सूल को हैव करते हो ना। ठीक है, तो उस टाइप से कि आपकी जो इंटरनल है कि किस टाइप की मेडिसिन है, ठीक है, मीठी है, कड़वी है, किस टाइप की है, उसको सिर्फ आप नहीं कंसिडर नहीं कर सकते। आप सिर्फ उसका जो बाहरी लेआउट है, ठीक है, जो आउटर लेआउट है उसका, सिर्फ आप उसको व्यू कर सकते हो या फिर आप देख सकते हो। एनकैप्सुलेट मीन्स द फंक्शंस ऑफ द कार। मशीनरी से आप रिलेट करके देखो तो जो फंक्शंस है आपकी कार की, ठीक है, आपको नहीं पता कि वो कैसे कौन सा वायर कहाँ कनेक्ट है, आपको सिर्फ क्या है उसको ऑपरेट करना है। बाहरी जो एनवायरनमेंट आपको लेयर जो मिल रही है, सिर्फ उन फंक्शंस को ऑपरेट करना है। आप नहीं जानते कि कैसे किया हुआ है ये इसका। ठीक है, कनेक्टिविटी कैसे हो रखी है, कौन कौन सी मशीन्स यूज़ हैं, कौन सी वायर्स यूज़ हैं, आपको सिर्फ की यूज़ करनी है, हैंडल को हैंडल करना है। ठीक है, जो आपकी गाड़ी का हैंडल है, सिर्फ कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है। तो इस कंसेप्ट को आप क्या बोलते हैं, एनकैप्सुलेट मीन्स जो नेसेसरी चीज़ें हैं, जो नेसेसरी फीचर हैं, जो यूज़र उन्हीं को यूज़ करेगा, ना कि उसको डिटेल में जाके देखेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक सेल्फ सफिशिएंट मॉड्यूल क्रिएशन बोल सकते हैं आप इसको, जो क्या करता है, डाटा कंटेन करता है और उसकी प्रोसेसिंग भी इसके अंदर ही होती है। ठीक है, these user defined or abstract types are called classes. One instance of a class is called an object. Like in your class, a particular student is known as a object. Clear? For example, in a payroll system, a class could be defined as manager, and Pat and Joe, the actual objects, are instance of the class. Pat and Joe क्या आपके actual objects हैं। ठीक है, classes are created in hierarchies. एक hierarchy में आपको create की जाएगी आपकी classes. Inheritance allow the knowledge in one class that to be passed down the hierarchy. That means less programming is required when adding functions to complex system. So students, hierarchy means किसी दूसरी क्लास की कुछ फीचर्स को इनहेरिट करना। इनहेरिट मीन्स इनहेरिटेंस मीन्स किसी पर्टिकुलर क्लास की फीचर्स को इनहेरिट करना। इनहेरिट मीन्स उसकी कुछ फीचर्स को एक्सेस कर लेना। ठीक है, इसको हम
इनहेरिटेंस का कंसेप्ट बोलते हैं। इससे क्या हो जाता है कि जो हमने किसी क्लास में फंक्शंस का यूज़ किया है, आप ऑटोमेटिकली उस क्लास को इनहेरिट करके उसके फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हो उसकी कोडिंग किए बिना। इससे क्या होगा, आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है प्रोग्रामिंग की वो रिड्यूस हो जाती है। क्लियर? Object oriented programming allow procedures that about objects to be created whose exact type is not known until runtime. For example, a screen cursor may change its shape from an arrow to a line depending on the program code. Obviously आपका जो screen cursor है या जो pointer होता है, mouse pointer, वो अपनी प्रोग्राम कोड के अकॉर्डिंग क्या करेगा, चेंज करेगा अपनी शेप को। ठीक है, द रूटीन टू मूव द कर्सर ऑन स्क्रीन इन रिस्पॉन्स टू मूवमेंट्स वुड बी रिटन फॉर cursor, and polymorphism would allow that cursor to be whatever shape is required at runtime. It would allow a new shape to be easily integrated into the program. The main concept of polymorphism is given here. It allows the cursor to be whatever shape is required at runtime. Means polymorphism का main concept है more than one फॉर्म्स, मीन्स एक से ज़्यादा फॉर्म्स किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कर्सर की मल्टीपल फॉर्म्स आपको शो की गई हैं कि जैसा भी प्रोग्राम के अंदर कोड होता है उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, आपकी शेप चेंज करता है। उसके फंक्शंस मल्टीपल फंक्शंस हैं, मल्टीपल फॉर्म्स हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, मोर देन वन फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म इक्वल्स टू मोर देन वन फॉर्म्स। लाइक द simulation languages was the original object-oriented language. It was used to model the behavior of complex system. Xerox Smalltalk was the first object-oriented programming language, and जो आपकी Xerox थी वो क्या थी, सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, एंड वाज यूज्ड टू क्रिएट द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। किस लिए यूज़ की गई थी, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए। व्हाट इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो ऐप्स हम यूज़ करते हैं या जो आइकन हम यूज़ करते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम पे, स्मॉल आइकन्स होते हैं, वो क्या है, ग्राफिक्स हैं सारे। उस ग्राफिक्स को इंटरेक्ट करना, वो एक इंटरफेस है यूज़र का कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए, इंटरकनेक्टिविटी है। ठीक है, इसलिए ग्राफिक्स का यूज़र इंटरफेस के साथ कनेक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे, graphical user interface, whose derivations are so popular today. Obviously we are using the GUI, or you can say graphical user interface, at everywhere. So C++ has become the major commercial OOP language because it combines traditional C programming with object oriented capabilities. सबसे जो मेजर लैंग्वेज है आपकी ओप की वो क्या है, C++। क्लियर, क्योंकि इसके अंदर आपकी जो C लैंग्वेज है उसकी भी क्या है, फीचर्स इंक्लूडेड हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। थैंक यू।